अस्सलामुअलैकुम। लास्ट वीडियोस में जो है वो हमने एम एस वर्ड का इंट्रोडक्शन देखा था और होम टैब को देखा था। और आज हम जो है वो आज की वीडियो में हम इंसर्ट टैब को पढ़ेंगे, ठीक है। और जब हमने होम टैब कवर किया था तब हमारी लैब 1 ख़त्म हो गई थी, फिनिश हो गई थी, ठीक है। अब हम लैब 2 स्टार्ट करेंगे और उसके अंदर हम इंसर्ट टैब को पढ़ेंगे, ठीक। इंसर्ट टैब में आप लोगों के पास जो ग्रुप्स हैं उसमें है पेजेस, टेबल्स, इलस्ट्रेशंस, एडिंस, मीडिया, लिंक्स, कमेंट्स, हेडर एंड फूटर, टेक्स्ट एंड सिम्बल्स, ठीक है। तो इनको वन बाय वन हम पढ़ते हैं, ठीक। सबसे पहले पेजेस ग्रुप को हम देख लेते हैं। इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शंस हैं, कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक, ठीक है। कवर पेज क्या करता है? कवर पेज में हमें जो है वो रेडीमेड कुछ कवर पेजेस दिए जाते हैं जिनको यूज़ करते हुए हम अपना जो है वो अपनी अपने रिपोर्ट का या अपने असाइनमेंट का या अपने बुक का कोई भी कवर पेज हम डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे पास कोई भी इसमें हमारे पास रेडीमेड कवर पेज होते हैं, सिर्फ हमें उसके अंदर एडिटिंग करनी होती है, अपना कंटेंट डालना होता है, ठीक। अब यहाँ पे जब मैं क्लिक करूँगी इस एरो पे तो मेरे पास बहुत सारे कवर पेजेस आ जाएंगे। उसमें से मैं कोई भी एक सेलेक्ट कर लूँ कवर पेज अपने लिए, ठीक, और उसको मैं यूज़ कर सकती हूँ। अब मैंने जैसे ये वाला सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब इसको मैं यहाँ पर मैं अपना डॉक्यूमेंट टाइटल ऐड कर सकती हूँ, सब टाइटल ऐड कर सकती हूँ, ठीक है। लाइक मैंने यहाँ पे लिखा ठीक है, मैंने यहाँ कंप्यूटर लिखा और यहाँ मैंने लिख दिया, ठीक है। तो ये मेरा टाइटल तैयार सॉरी मेरा कवर पेज था रेडी हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं और कोई भी कवर पेज अगर लेना चाहूँ तो मैं वो भी ले सकती हूँ। लाइक मैंने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसके अंदर का कंप्यूटर सॉफ्टवेयर लिखा हुआ है जो पहले मैंने एडिटिंग की थी, सही है। इस तरीके से अब मैंने डेट और कंपनी नेम एड्रेस वगैरह नहीं डाला था तो वो चीज़ नहीं आ रही इधर, शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कवर पेज का यूज़ कर सकते हैं अपने अपने रिपोर्ट के लिए या फिर अपने जो है वो असाइनमेंट के लिए आप इस तरीके से कवर पेज बना सकते हैं, ठीक है। सेकंड ऑप्शन इसका जो है वो है ब्लैंक पेज, ठीक है। ब्लैंक पेज अगर आपको कोई चाहिए तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अगर ऐसे ही कोई ब्लैंक पेज चाहिए, जैसे मैंने ब्लैंक पेज पे क्लिक किया तो मेरे पास एक ब्लैंक पेज पहले से मौजूद था और एक और इंसर्ट हो गया, ठीक है। लेकिन अगर किसी टेक्स्ट के दरम्यान में आपको ब्लैंक पेज चाहिए तो भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ लिखा, मैं पहले पैराग्राफ क्रिएट कर लूँ यहाँ पर। दो पैराग्राफ को अलग उस पर लेके जाना है पेज पे और इनको अलग पेज पे लेके जाना है, इन दोनों के दरम्यान में मुझे एक ब्लैंक पेज चाहिए, ठीक है। तो मैंने इस पैराग्राफ के एंड पर अपना कर्सर रखा और मैंने ब्लैंक पेज पे जब मैं क्लिक करूँगी तो मेरे पास एक ब्लैंक पेज इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये देखें, ये तो मैंने वो बनाया था कवर पेज, ये वो आ गया। उसके बाद ये आपका टेक्स्ट आ गया यहाँ पर, उसके बाद ये ब्लैंक पेज और उसके बाद एक और जो टेक्स्ट बाकी का था वो यहाँ पर आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ब्लैंक पेज का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको वैसे ही कोई ब्लैंक पेज चाहिए तो वो भी आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, लास्ट ऑप्शन इसका जो है इस ग्रुप का आपके पास है पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या करता है? पेज ब्रेक आपके पेज को ब्रेक कर देता है। मतलब कि अगर आपको एक टेक्स्ट एक पेज पर चाहिए और दूसरा टेक्स्ट दूसरे पेज पर चाहिए तो आप पेज ब्रेक का यूज़ कर सकते हैं इस तरीके से। जैसे कि यहाँ पर दो पैराग्राफ दिए हुए हैं। अब मुझे जो है इनको पहला पैराग्राफ एक पेज पर चाहिए और दूसरा पैराग्राफ दूसरे पेज पर चाहिए तो मैं पेज ब्रेक का यूज़ करके इसको कर सकती हूँ। अब मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और मैं पेज ब्रेक कर दूँगी तो क्या हुआ मेरे पास कि एक पैराग्राफ जो ये वाला था वो एक पेज पर आ गया और जो दूसरा पैराग्राफ था वो दूसरे पेज पर आ गया, ठीक है। ये आ गया दूसरे पेज पर। और इसी तरीके से
मैंने पेज इंसर्ट किया था इन दोनों के दरमियान, तो ये यहाँ पर ब्लैंक पेज आ रहा है और नीचे जो है वो आपके 3 पैराग्राफ आ रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लैंक पेज, पेज ब्रेक और कवर पेज का यूज़ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप हमारे पास है टेबल्स। अच्छा जी, टेबल्स को देखते हैं। ठीक, टेबल्स जो है वो, टेबल्स क्या करेंगे हम, कोई भी टेबल अगर हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं टेबल के अंदर, ठीक है, लाइक स्टूडेंट का डेटा बना रहे हैं, तो हमें टेबल चाहिए होता है। अगर हम कोई रिज़ल्ट बना रहे हैं या कोई मार्कशीट बना रहे हैं, तो हमें जो है वो टेबल चाहिए होता है। किसी भी पर्पज़ के लिए आपको टेबल की नीड हो सकती है। ठीक है, तो टेबल को 3 तरीक़ों से इंसर्ट किया जा सकता है। एक तो ये तरीका है कि आपके पास यहाँ पर रोज़ और कॉलम्स यहाँ पर आ रहे हैं। ठीक है, जिस तरह आप अपने माउस पॉइंटर को घुमाते जाएंगे, इस तरीके से आपके पास ये कॉलम्स और रोज़ बढ़ती जाएंगी। ठीक है, ये कितने हो गए, 1 2 3 4, 4 रोज़ हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉलम्स हो गए इसके। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया आपके पास टेबल इंसर्ट करने का। ठीक है, दूसरा मेथड आपके पास है इंसर्ट टेबल में जाकर। ठीक है, इंसर्ट टेबल में आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसके अंदर जो है वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स और नंबर ऑफ़ रोज़ वो आपसे पूछ रहा है आपको कितनी चाहिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो है वो इंसर्ट कर सकते हैं, नंबर ऑफ़ कॉलम्स यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से डिक्रीज़ कर सकते हैं, और यहाँ पर आप टाइप भी कर सकते हैं जितनी आपको चाहिए। ठीक है, तो मैं ले लेती हूँ 4 कॉलम्स और 4 रोज़ ले लेती हूँ मैं। ठीक है, ठीक, अब यहाँ पे 3 ऑप्शन आपके पास आ रहे हैं मज़ीद। एक आ रहा है फिक्स्ड कॉलम विद, एक आ रहा है ऑटो फिट टू कंटेंट, और एक आ रहा है ऑटो फिट टू विंडो। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन हम 1 बाय 1 देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक, पहले तीनों तरीके से हम टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद ये तीनों ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, चलो, ये टेबल इंसर्ट हो गया। एक और, मुझे एक और चाहिए दूसरे तरीके से। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इंसर्ट में जाऊँगी, दोबारा से टेबल्स में जाऊँगी, और यहाँ पर जो है वो ड्रॉ टेबल का एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास। ठीक है, तो ये आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक छोटी सी पेंसिल आ जाएगी। ठीक है, उससे आपको खुद ड्रॉ करना होगा टेबल। मैंने क्लिक किया, ये आ गई मेरे पास पेंसिल। ठीक है, आपको नज़र आ रही होगी, ये देखें, ये छोटी सी पेंसिल आपके पास आ गई। सही है, तो कॉलम अपनी मर्ज़ी से आप उसमें ऐड कर दें। ठीक है, 3 रो और 4 कॉलम्स बन गए इसमें। तो आपके पास ये 3 मेथड हैं जिनके थ्रू आप जो है वो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, एक तो ये है कि आपके पास जो बॉक्सेस बने हुए आ रहे हैं उनके ऊपर आप जब अपना माउस पॉइंटर घुमाएंगे तो आपके पास एक जो है वो टेबल क्रिएट हो जाएगा। एक इंसर्ट टेबल से है जिसमें आप रोज़ एंड कॉलम्स जो है वो इंसर्ट करके अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं, और एक ड्रॉ टेबल के ज़रिए आप अपना टेबल क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, ये तो 3 मेथड हो गए। अब जो है वो क्या है, अब मैं आपको वो तीनों ऑप्शंस दिखा देती हूँ जिस जो हमने अभी देखे थे इंसर्ट टेबल में जाके। ठीक है, इंसर्ट टेबल में ये आ गया 5 और 6। ठीक है, मैं इसको नंबर ऑफ़ रोज़ बढ़ा देती हूँ, 4 कर देती हूँ, और कॉलम्स भी 4 कर देती हूँ। ठीक है, अब मैंने एक लिया है फिक्स्ड कॉलम विथ, ओके, ठीक है, फिक्स्ड कॉलम विथ में क्या होगा कि आपके पास जो कॉलम्स हैं उन सब की वेट जो है वो सेम आएगी। ठीक है, फिक्स्ड कॉलम वेट में। उसके बाद जो हमारे पास दूसरा ऑप्शन है वो है ऑटो फिट टू कंटेंट। ऑटो फिट टू कंटेंट में क्या होगा कि आपके जो कॉलम्स हैं वो
कंटेंट के हिसाब से उनकी जो है वो वेट होगी, ठीक है। उनकी वेट जो है वो कंटेंट के हिसाब से होगी। अगर कंटेंट बड़ा है तो उनकी वेट ज़्यादा होगी, और अगर जिसका कंटेंट छोटा है तो उसकी वेट कम होगी, ठीक है। ये देखें, ये जो है वो इस तरीके से आ रहा है। थर्ड ऑप्शन जो है उसको भी देख लेते हैं, ऑटो फिट टू विंडो। ऑटो फिट टू विंडो में क्या है, ये आपके विंडो के इक्वल आएगा, ठीक है। ये जो टेबल होगा ये आपकी पूरी विंडो पे फिट होगा, सही है, ऐसे। अच्छा जी, अगर मैं इसके अंदर जो है वो आप जो है वो अपने टेबल का साइज जो है वो यहाँ से छोटा और बड़ा कर सकते हैं। ये जो यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स आ रहा है, इस पर जब आप अपना कर्सर लेकर जाएंगे, माउस पॉइंटर लेकर जाएंगे, तो ये डबल एरो का साइन बन जाएगा, ठीक है। आपने इसको यहाँ से आपने इसको करना है, पकड़ना है और ड्रैग करना है, ठीक है। जैसे आप ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ करेंगे तो ये छोटा हो जाएगा, और अगर नीचे करेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से भी आप जो है वो अपने उसकी टेबल का साइज जो है वो चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ लिख लेती हूँ कुछ डेटा, लाइक मैंने लिखा सीरियल नंबर और मैंने लिखा नेम, लेकिन इनका जो वेट है वो इनकी इस वाले इन तमाम मतलब जो ये ऑल कॉलम्स हैं सबकी वेट क्या है, सेम है, इक्वल है, ठीक। लेकिन जब मैं इस वाले इसमें लिखूँगी तो आप देखिएगा कि किस तरीके से ठीक है। तो इनके कॉलम की वेट जो है वो किस तरह है, वो ऑटो फिट टू कंटेंट है। जितना कंटेंट होगा उसके हिसाब से जो है वो उसकी वेट होगी, ठीक है। यहाँ कंटेंट ज़्यादा था, लाइक सब्जेक्ट्स में ज़्यादा लेटर्स थे, तो जो है वो इसकी वेट थोड़ी ज़्यादा है, इसकी कम है, इसकी और इसकी अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और ऑटो फिट टू विंडो में क्या है, बस ये विंडो के इक्वल आता है, ठीक है। इसमें कोई ज़्यादा वो इतनी ज़्यादा बड़ी बात नहीं, ठीक है। चलें, अच्छा, आपको जो है आप जो है वो अपने कॉलम्स का जो साइज़ है वो यहाँ से भी जो है वो चेंज कर सकते हैं। आप जो है वो ये देखें, जब आप इस तरह ये जो यहाँ पर लाइन आ रही है इस पर जब आप अपना माउस लेके जाएंगे तो ये प्लस का साइन बन जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको सेलेक्ट करना है और इसको ड्रैग करना है, ठीक है। ये आपने ड्रैग किया, ये आपकी क्या हो गई, विड्थ चेंज हो रही है, ठीक है, कॉलम की। इस तरीके से भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे लेके जाएं और उसको पकड़ के ड्रैग करें, यहाँ लेके जाएं, सेलेक्ट एंड ड्रैग, ठीक है। ये इस तरीके से क्या हो गई, विड्थ चेंज हो रही है। रॉ की भी आप कर सकते हैं, जब रॉ की लाइन पर आप लेकर जाएंगे तो फिर आपके पास प्लस का साइन आएगा, इस तरीके से आप इसको अप एंड डाउन करेंगे तो इसका साइज़ क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। रॉ को सेलेक्ट करना है और कॉलम को सेलेक्ट करना है, आप इस तरीके से भी सेलेक्ट करते हैं, अंदर लेके जाएं और डबल क्लिक करें तो ये आपका सेल क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। या फिर आप इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, आप यहाँ पर अपना कर्सर रखें स्टार्टिंग पे, यहाँ कर्सर रखें और इसको सेलेक्ट करें और डबल क्लिक करें, ड्रैग करें तो ये क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरीके से भी अपनी रॉ को सेलेक्ट कर सकते हैं। बाहर आप अपना माउस पॉइंटर रखें और क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्लिक करेंगे, सेलेक्ट, क्लिक, सेलेक्ट। अच्छा, जो प्लस का साइन आ रहा है इससे भी आप क्या कर सकते हैं, रॉ का साइज़ जो है वो रॉ इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये अब मैं आपको बाद में बताती हूँ। आपको कॉलम सेलेक्ट करना है, क्लिक, कॉलम सेलेक्ट करना है, क्लिक, ठीक है। इस तरीके से भी कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ अपना माउस पॉइंटर रखें, कर्सर रखें और यहाँ से आप इसको ड्रैग करेंगे तो भी सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको किसी स्पेसिफिक कॉलम पे आपने करनी है फॉर्मेटिंग करनी है तो आप जो है वो एक कॉलम को सेलेक्ट करेंगे तो इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है।
अच्छा जी, ये हो गया। अब जब भी आप किसी जो है वो उसको सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अगर आपको पूरा टेबल सेलेक्ट करना है तो ये बाहर आपके पास ये प्लस का साइन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये पूरा टेबल सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। जब भी आप जो है वो टेबल सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास दो जो है वो टैब एक्स्ट्रा आ जाएंगे, एक डिज़ाइन का और एक लेआउट का, ठीक है। लेआउट में और डिज़ाइन में दोनों में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं, जिसके ज़रिए जो है वो आप टेबल पर फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो वन बाय वन इनको देखते हैं क्या चीज़ें हैं ये, ठीक। सबसे पहले ये देखें, ये जो लेआउट का जो टैब है इसके अंदर आपके पास है टेबल्स, ड्रॉ, रो एंड कॉलम, मर्ज, सेल साइज, अलाइनमेंट एंड डेटा, ठीक है। ये सारे आपके पास ग्रुप्स हैं, ठीक। ये वाला मैं बाद में बताती हूँ आपको, टेबल वाला पहले इसको देख लेते हैं, ड्रॉ को, ठीक है। ड्रॉ में क्या है, टेबल ड्रॉ करना है, उसी तरीके से ही है ये टेबल ड्रॉ करना भी, जो मैंने आपको वहाँ इंसर्ट में बताया था, जहाँ पर आपने ड्रॉ टेबल का ऑप्शन सेलेक्ट किया था और आपके पास छोटी सी पेंसिल आ गई थी और उससे आपने ड्रॉ किया था, ये वही ऑप्शन है आपके पास, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट करूँगी तो मेरे पास उसी तरीके से पेंसिल आ जाएगी और उसी तरीके से मैं टेबल अपना ड्रॉ कर सकती हूँ, ठीक है। इरेज़र है, इरेज़र किस लिए यूज़ होगी, पहले मैं आपको टेबल ड्रॉ करके दिखाऊं। मैंने टेबल बनाया, ठीक है। ये मैंने टेबल बनाया, अब मुझे इरेज करना है इसको तो मैं इरेज़र का यूज़ करूँगी, और अगर मुझे एक कॉलम सेलेक्ट इरेज करना है तो मैंने ये एक कॉलम इरेज कर दिया, ठीक है। यहाँ से दूसरा इरेज हो गया, यहाँ से ये इरेज हो गया, ठीक है। और अगर मुझे पूरा टेबल इरेज करना है तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगी, इसको इस तरह सेलेक्ट करूँगी और ये इरेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये था ड्रॉ टेबल और इरेज़र का यूज़। अब मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ टेबल को और वापस से लेआउट में जाएंगे। अच्छा जी, ये ड्रॉ में दो ही ऑप्शन थे आपके पास, ड्रॉ टेबल का और इरेज़र का, ठीक है। रो एंड कॉलम्स के अंदर आपके पास 1 2 3 4 एंड 5 फाइव ऑप्शन हैं आपके पास, ठीक है। एक ऑप्शन तो है डिलीट का, डिलीट में आपके पास क्या आ जाएगा, कोई स्पेसिफिक रो आपको डिलीट करनी है, कोई स्पेसिफिक कॉलम आपको डिलीट करना है, कोई स्पेसिफिक सेल आपको डिलीट करना है, तो वो इसमें आपके पास जो है वो सारे ऑप्शंस मौजूद होंगे। अगर आपको पूरा टेबल को डिलीट करना है तो वो भी आपके पास होगा, ठीक है। तो डिलीट देखें, ये मैंने एरो पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास कितने ऑप्शन आ गए, फोर ऑप्शन हैं, डिलीट सेल्स, डिलीट कॉलम्स, डिलीट रोज एंड डिलीट टेबल, ठीक है। तो आपने अगर स्पेसिफिक सेल करना है, सेल क्या होता है कि ये जो ये एक बॉक्स जो है वो एक सेल होता है, ठीक है। ये एक बॉक्स जो है वो एक सेल होता है, ये पूरी जो ये जो पूरा ये जो पूरी लाइन है ये रो है और ये पूरा जो है ये कॉलम है, ठीक है। अगर आपने कॉलम जो है वो पहले मैं इंसर्ट करती हूँ फिर डिलीट करके दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा, ये जो आगे चार ऑप्शन है आपके पास, इंसर्ट अबव, इंसर्ट बिलो, इंसर्ट लेफ्ट एंड इंसर्ट राइट, ठीक है। इंसर्ट अबव एंड बिलो जो है वो रो के लिए यूज़ होगा, इंसर्ट लेफ्ट एंड राइट जो है वो कॉलम के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अगर आपको कोई एक्स्ट्रा कॉलम इंसर्ट करना है, जैसे आपने टेबल बना लिया, पहले आपको फोर का चाहिए था, आपने फोर का टेबल बना लिया, लेकिन आपको अब एक और कॉलम इंसर्ट करना है, ठीक है। तो वो आप किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, अब मैं अगर इसमें टोटल का कॉलम इंसर्ट करना चाह रही हूँ, लेफ़्ट राइट पर सॉरी, ठीक है। तो मैंने अपना कर्सर मार्क्स पर रखा और मैं जो ना वो राइट को क्लिक करूँगी, इंसर्ट राइट, तो मेरे पास एक कॉलम राइट पे क्लिक हो जाएगा, ठीक है। ये देखें, मैंने इंसर्ट राइट किया तो मेरे पास एक कॉलम इंसर्ट हो गया, ठीक। यहाँ मैं लिख देती हूँ टोटल। इसी तरीके से मुझे कोई रॉ चाहिए तो मैं इंसर्ट अबव और इंसर्ट बिलो जो है वो अपनी रॉ इंसर्ट कर सकती हूँ, ठीक है। पहले मैं यहाँ डेटा लिख दूँ ताकि आपको पता चले।
डेटा इंसर्ट कर दिया। अब मुझे जो है वो इस रॉ के नीचे एक जो है वो रॉ चाहिए, तो मैं इंसर्ट ब्लो करूँगी। ठीक है, तो मैंने ये 3 पे कर्सर रखा और मैंने इंसर्ट ब्लो जो है वो क्लिक किया, तो मेरे पास एक रॉ इंसर्ट हो गई। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा रो आ गई मेरे पास। ठीक है, अब मुझे अगर अबव करनी है तो मैं यहाँ पर कर्सर रखूँगी अपना, और मैं इंसर्ट अबव करूँगी तो मेरे पास एक ऊपर जो है वो एक रो आ जाएगी। इसी तरीके से राइट और लेफ़्ट भी जो है वो आप का कॉलम इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब अगर मुझे डिलीट करनी है, ठीक, तो अगर मुझे ये वाली रॉ डिलीट करनी है तो मैं पहले रॉ को सेलेक्ट करूँगी, उसके बाद मैं डिलीट पे जाऊँगी और मैं डिलीट रॉ कर दूँगी, तो मेरे पास ये रॉ क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। ठीक, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक कॉलम डिलीट करना है तो मैं कॉलम को सेलेक्ट करूँगी और डिलीट कॉलम करूँगी, तो मेरे पास कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक सेल डिलीट करना है तो मैं उस सेल को पहले सेलेक्ट करूँगी, मैंने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, अब मैं डिलीट सेल कर दूँगी, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, अब ये आपके पास 4 ऑप्शन आ रहे हैं। ये पूछे आपके पास शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट, शिफ्ट सेल्स अप, डिलीट एंटायर रॉ या डिलीट एंटायर कॉलम। तो आपने क्या सेलेक्ट करना है, शिफ्ट सेल्स लेफ़्ट। अगर डिलीट एंटायर रॉ या एंटायर कॉलम करेंगे तो वो पूरा जो है वो कॉलम और पूरी रॉ जो है वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं इस तरह कर दूँगी तो ये यहाँ पर आ जाएगा और एक सेल जो है वो इसमें से डिलीट हो जाएगा। ठीक, अगर मैं जो हूँ इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूँ और मैं डिलीट टेबल कर दूँ, सॉरी, पूरे टेबल को सिलेक्ट करूँ और डिलीट टेबल कर दूँ, तो पूरा टेबल क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपके पास किसके थे, डिलीट इंसर्ट के ऑप्शन थे। ठीक है, इंसर्ट अबव, कोई भी रॉ इंसर्ट करनी हो आपको, कोई भी कॉलम इंसर्ट करना हो, या कोई कॉलम रॉ कोई टेबल या सेल जो है वो आपको डिलीट करना हो। ठीक है, तो वो सब कौन सा ग्रुप कवर करता है, रोज एंड कॉलम्स का। अब है आपके पास है मर्ज। मर्ज में आपके पास क्या आ जाता है, मर्ज सेल आ जाता है, स्प्लिट सेल आ जाता है या स्प्लिट टेबल आ जाता है। ठीक है, ये तीनों ऑप्शन को देखते हैं वन बाय वन। अब पहले मेरे पास जो है वो, मैं एक रॉ जो है वो इंसर्ट कर लेती हूँ अपने पास। ठीक है, मैंने ये रॉ इंसर्ट कर ली। अब मैं आपको मर्ज का बता देती हूँ। मैंने ये रॉ जो है वो सेलेक्ट की। मर्ज सेल का मतलब क्या होता है कि ये एक से ज़्यादा सेल अगर आपके पास मौजूद हैं तो वो आपको सारे सेल क्या कर देता है, मर्ज कर देता है। ठीक है, अब अगर मैंने ये रॉ सेलेक्ट की है और मर्ज सेल पे मैं क्लिक करूँगी तो क्या होगा, ये एक एक सेल बन जाएगा। ठीक है, ये 4 सेल थे तो मिलके ये क्या बन गए, एक सेल बन गया। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख सकती हूँ स्टूडेंट डेटा। ठीक है, मैंने लिख लिया स्टूडेंट डेटा। स्प्लिट सेल्स का क्या मतलब है, स्प्लिट सेल्स का मतलब है जैसे कि आपके पास सब्जेक्ट होते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट में आपके पास मार्क्स होते हैं आपके पास, एक थ्योरी के मार्क्स होते हैं, एक लैब के मार्क्स होते हैं। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पार्टीशन हुआ हुआ होता है थ्योरी और लैब का। ठीक, अगर मैं जो हूँ वो इसको स्प्लिट करूँ सेल को, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक सेल 2 कॉलम में स्प्लिट हो जाएगा। ठीक है, तो उसके अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप कॉलम को भी स्प्लिट कर सकते हैं, आप रो को भी स्प्लिट कर सकते हैं, किसी भी। ठीक है, इट्स अप टू यू। तो मैं स्प्लिट सेल्स करूँगी तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ़ कॉलम्स मुझे कितने रखने हैं, 2, और नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी रखनी है, 1। ठीक है, मैंने ओके करा तो ये क्या हो गया, स्प्लिट हो गया मेरे पास। ठीक है, इसको भी स्प्लिट कर लें आप, ए भी स्प्लिट हो गया, ए भी, सॉरी। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो गया आपके पास, ये स्प्लिट हो गया। अब जैसे मैं इधर लिख दूँ थ्योरी मार्क्स, 2 तरह के आपके पास मार्क्स होते हैं। ठीक, तो ये मार्कशीट बनाने में इस तरीके से आपके पास काम आ सकता है कि आप जो है वो अपने टेबल को जो है वो स्प्लिट कर दें, सॉरी, टेबल को नहीं, कॉलम को या फिर अपनी रॉ को आप स्प्लिट कर दें। ठीक है, अगर आप रॉ को स्प्लिट करेंगे तो कैसे होगा, ठीक, ये आपके पास क्या हो गया, रॉ स्प्लिट हो गई।
सही है। इस तरीके से रो स्प्लिट हो सकती हैं और इस तरीके से कॉलम स्प्लिट हो सकते हैं। अच्छा, अगर आपको टेबल स्प्लिट करना हो तो वो किस तरीके से होगा, जैसे मेरे पास ये टेबल है, कितने 4 कॉलम्स हैं और 4 रोज हैं। अब मैं इसको स्प्लिट करना चाह रही हूँ टेबल को, तो मैं स्प्लिट टेबल पे करूँगी तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी, कर्सर वहाँ रखना पड़ेगा जहाँ से मुझे स्प्लिट करना है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ से स्प्लिट करना है, मैंने यहाँ कर्सर रखा, इस रो को मैंने सेलेक्ट किया और मैं गई लेआउट में और मैंने स्प्लिट टेबल कर दिया। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, ये स्प्लिट हो गया, ये एक रो अलग हो गई और इसकी 3 रॉस अलग हो गई। ठीक है, तो ये स्प्लिट टेबल का काम है। सही, तो आपके पास ये ड्रॉ का ग्रुप कवर हो गया, रोज एंड कॉलम्स का हो गया और मर्ज का हो गया। ठीक, अब आपने देखना है ये ऑटो फिट, ये वही चीज़ है जो हमने वहाँ पर देखी थी, ऑटो फिट टू कंटेंट, ऑटो फिट टू विंडो और फिक्स्ड कॉलम विथ। ठीक है, फिक्स्ड कॉलम विथ में क्या होगा कि आपके पास वही कॉलम की विथ क्या होगी, सेम होगी। वहाँ पे भी 3 ऑप्शन थे, वो वही ऑप्शंस यहाँ पर भी हैं आपके पास। ठीक, अच्छा, ये आपकी क्या है, ये हाइट और वेट है। ठीक, इसके थ्रू भी आप जो है वो अपने कॉलम रोज़ की हाइट और कॉलम की विड्थ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, जैसे जैसे मैंने ये रो सेलेक्ट की। ठीक है, अब मुझे इसकी हाइट बढ़ानी है, ये देखें, आप उसको ड्रैग करके भी बढ़ा सकते हो, यहाँ से भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको किसी कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, इसकी विड्थ बढ़ानी है, ये देखें, एक सेल की विड्थ बढ़ रही है। अगर आपको पूरी कॉलम की बढ़ानी है तो आप पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लें, तो पूरे कॉलम की विड्थ बढ़ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से आप इसको इस तरीके से ड्रैग करके भी बढ़ा सकते हैं। सही है, अच्छा जी, सही, तो ये हो गया, सेल साइज हो गया। डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम्स क्या है आपके पास, डिस्ट्रीब्यूट रोज एंड कॉलम्स जो है वो इक्वली आपके पास जो है वो फिक्स कर देगा, रोज़ की भी और कॉलम्स की भी, कॉलम का और रोज़ का साइज़ जो है वो फिक्स कर देगा। ठीक है, अगर मैं जो हूँ वो इस कॉलम का मैंने साइज़ इतना रखा हुआ है और इस कॉलम का मैंने साइज़ इतना रखा हुआ है, और अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर दूँ तो ये क्या करेगा, इसने क्या किया, कॉलम सारे कॉलम का साइज़ जो है वो इक्वल कर दिया। ठीक है, अगर मैं जो हूँ वो इस रो का साइज़ मैं बढ़ा देती हूँ, मैंने इसका इतना कर दिया। अब और अगर मैं जो हूँ वो डिस्ट्रीब्यूट रोज़ करूँगी तो ये क्या करेगा, इक्वली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट मतलब साइज़ जो है वो इक्वल कर देगा सारी रोज़ का। ठीक है, ये देखें, इक्वल कर दिया उसने साइज़। सही है, तो ये इसलिए यूज़ होता है। सेल साइज हो गया, उसके बाद है आपके पास अलाइनमेंट। ठीक है, अलाइनमेंट में क्या होता है, आप मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिख लेती हूँ, जैसे मैंने लिख लिया। अब मुझे अलाइनमेंट बतानी है कि सेल के अंदर अलाइनमेंट किस तरीके से आएगी। सही, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया। अगर मैं ये सेलेक्ट करती हूँ अलाइनमेंट में, ठीक, तो ये अलाइनमेंट किस तरीके से आ रही है, अगर मैं सेंटर में सेलेक्ट करूँगी तो सेंटर से आएगी, अगर मैं राइट से सेलेक्ट करूँगी तो ये राइट से आएगी, अगर मैं सेंटर में लेकिन लेफ़्ट से सेलेक्ट करूँगी तो ये सेंटर में आएगा लेकिन लेफ़्ट से आएगा। ठीक है, सेंटर में करूँगी तो ये सेंटर में आएगा, ऊपर से सब जगह से ये सेंटर में आ रहा है। ठीक, राइट सेंटर करूँगी तो ये राइट सेंटर से आ जाएगा, बॉटम लेफ़्ट करूँगी तो ये बॉटम लेफ़्ट से आएगा, बॉटम सेंटर करूँगी तो ये बॉटम में आएगा लेकिन सेंटर में आएगा।
और इसका एक और ऑप्शन है बॉटम राइट करूँगी तो ये राइट से बॉटम में, बॉटम से राइट में आएगा। ठीक है, ये हो गया आपके पास अलाइनमेंट। ठीक है, टेक्स्ट डायरेक्शन है आपके पास। टेक्स्ट डायरेक्शन क्या है, ये देखें, टेक्स्ट डायरेक्शन आपके पास दो तरीके से हो सकती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, वर्टिकल आ गई, ऐसे कर देंगे, इस तरीके से आ गई। ठीक है, ये वापस से हॉरिजॉन्टल आ गई आपके पास। ठीक, तो ये आपके पास सेल डायरेक्शन हो गई। सेल मार्जिन क्या है आपके पास, सेल मार्जिन आपके पास ये होता है, मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको मैं पहले यहाँ ले आई। ठीक है, अब ये जो आपके पास लेफ़्ट से जितना भी मार्जिन आ रहा है, ठीक है, ये एस जो है वो इतने गैप से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये सेल मार्जिन है आपके पास। अगर आप सेल मार्जिन में जाके, ये आपके पास चार ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पर, टॉप, बॉटम, लेफ़्ट एंड राइट। ठीक है, जहाँ से भी आप मार्जिन जो है वो देंगे, अगर बढ़ाएंगे तो वो इंक्रीज़ हो जाएगा और अगर डिक्रीज़ करेंगे तो वो डिक्रीज़ हो जाएगा। ठीक है, लेफ़्ट से जो मार्जिन आ रहा है उसको मैं अगर ज़ीरो कर दूँ, ठीक, और मैंने ओके कर दिया, अब ये क्या होगा, बिल्कुल लाइन से स्टार्ट हो गई। ठीक है, तो ये आपके पास सेल मार्जिन है। अगर मैं राइट से शुरू कर रही हूँ, राइट से, और ये जो मार्जिन आ रहा है, अब मैं अगर राइट का मार्जिन कम करूँगी तो मेरे पास ये राइट से बिल्कुल कॉर्नर से स्टार्ट होगा। ठीक है, मैंने इसको डिक्रीज़ किया ज़ीरो तक और मैंने ओके कर दिया। ठीक है, तो ये क्या है, बिल्कुल कॉर्नर से आ रहा है। ठीक, जो मार्जिन पहले आ रहा था वो सारा मार्जिन क्या हो गया, ख़त्म हो गया। ठीक है, तो सेल मार्जिन का ये काम है। अच्छा जी, सॉर्ट क्या है, सॉर्ट क्या करता है, वही असेंडिंग और डिसेंडिंग में सॉर्ट करेगा। जैसे कि मेरे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 1, यहाँ लिखा है 2, कन्वर्ट टू टेक्स्ट। कन्वर्ट टू टेक्स्ट का क्या काम है, कन्वर्ट टू टेक्स्ट का काम है कि आपके पास कोई टेबल बना हुआ है। ठीक है, इसको मैं पहले सही कर देती हूँ, अच्छा नहीं लग रहा ये, ऐसे कर लेते हैं इसको। ठीक है, अब मैंने यहाँ नेम लिखा माहीन, टेबल बना लिया। अब इस टेबल को मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो मैं टेबल को सिलेक्ट करूँगी और मैं कन्वर्ट टू टेक्स्ट पर क्लिक करूँगी। अब वो मुझसे पूछ रहे हैं, ये जो डायलॉग बॉक्स आपके पास आ रहा है इसमें आपके पास चार ऑप्शन है। वो पूछ रहे हैं आपको पैराग्राफ मार्क्स के थ्रू इसको सेपरेट करना है, टैब्स के थ्रू सेपरेट करना है, कॉमास के थ्रू सेपरेट करना है, या कोई और आप अदर जो है, अदर में जो है वो क्या है, कोई आप जो है वो यहाँ पर कोई कोई भी जो है वो सिंबल दे सकते हैं। ठीक है, तो मैंने टैब्स पर क्लिक किया और मैंने ओके कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ से आपके पास जो है वो टेबल टेबल जो है वो ख़त्म हो गया और ये टेक्स्ट की फॉर्म में आपके पास शो हो रहा है। ठीक है, अगर मैं इसको कॉमास से करूँगी, कन्वर्ट टू टेक्स्ट, और मैंने इसको कर दिया कॉमास, ओके। तो अब ये किससे सेपरेट करके दे रहे हैं आपको, कॉमास से। ठीक है, तो ये टेबल की फॉर्म में नहीं रहा, ये कॉमा की फॉर्म में, ओ टेक्स्ट की फॉर्म में आ गया आपके पास। ठीक है, ये लास्ट ऑप्शन था। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है फॉर्मूला का। फॉर्मूला का ऑप्शन आपके पास किस लिए यूज़ होता है, टोटल वगैरह के लिए यूज़ होता है आपके पास फॉर्मूला का। अगर मैं यहाँ पर एक कॉलम जो है वो इंसर्ट कर दूँ और मैं यहाँ लिखूँ टोटल,
पर मैं एक और रो इंसर्ट कर दूँ। ठीक है, पर थ्योरी के 75 और लैब के 15 मार्क्स और ये आ गए 12 मार्क्स। ठीक है, अब मुझे इनका टोटल चाहिए। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला पर क्लिक करूँगी और मेरे पास ये फॉर्मूला बनकर आ गया। ठीक है, इज इक्वल टू सम लेफ़्ट। वो क्या कह रहे हैं कि इन जो लेफ़्ट पर आपके मार्क्स दिए हुए हैं उनका सम चाहिए आपको। तो मैं अगर ओके कर दूँगी, ठीक है, तो मेरे पास इनका क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जब मैं यहाँ क्लिक करूँगी और मैं फॉर्मूला पर क्लिक करूँगी तो वो आप प्रेफरेंस किसको दे रहा है, अबव को कह रहा है इज इक्वल टू सम अबव, कि आपको अबव जो मार्क्स हैं उनका सम चाहिए नीचे। ठीक है, तो मुझे तो अबव का नहीं चाहिए, मुझे तो लेफ़्ट का चाहिए सम। तो इसकी एक ये ट्रिक है कि आप जो है वो नीचे से स्टार्ट करें। ठीक है, मैंने कर्सर यहाँ रखा, फॉर्मूला इज इक्वल टू सम लेफ़्ट मैंने किया ओके। ठीक, 92 मार्क्स। अगर मैं ऊपर क्लिक करूँगी और फिर मैं फॉर्मूला पे जाऊँगी तो वो फिर मुझे वही ऑप्शन देगा इज इक्वल टू सम लेफ़्ट। जी, मुझे लेफ़्ट का ही चाहिए ओके। और इस तरीके से आपके पास सम जो है वो आ जाएगा। ठीक, तो फॉर्मूला का ये काम है आपके पास। अच्छा जी, अब ये जो है वो लेआउट टैब जो है वो कवर हो गया है। एक स्टार्टिंग का जो एक ग्रुप था वो रह गया था, टेबल। टेबल में आपको बता दूं, टेबल में जो पहले सेलेक्ट का जो ऑप्शन है उसके अंदर बस यही है कि आप सेलेक्ट किस तरीके से कर सकते हैं। सेलेक्ट सेल करना है, सेलेक्ट कॉलम करना है, सेलेक्ट रो करना है या सेलेक्ट टेबल करना है। ठीक है, दो मेथड मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको अगर सेलेक्ट करना है तो आप जो है वो यहाँ कर्सर लेकर जाएं और ड्रैग करें तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। आप बाहर कर्सर रखेंगे तो आप रो को सेलेक्ट कर सकते हैं या कॉलम को सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और एक सेलेक्ट आपका यहाँ से आ जाएगा। अगर आपने कोई स्पेसिफिक सेल सेलेक्ट करना है, कर्सर वहाँ रखें, सेलेक्ट पे जाएं, सेलेक्ट सेल कर दें तो सेलेक्ट सेल हो जाएगा। सेलेक्ट रो कर दें तो सेलेक्ट रो हो जाएगी और सेलेक्ट कॉलम कर दें तो कॉलम हो जाएगा। ठीक है, सेलेक्ट टेबल कर दें तो टेबल हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सेलेक्ट के ऑप्शन है। व्यू ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन क्या है, ग्रिड लाइन ये है कि आपके पास जो है वो ये टेबल का बॉर्डर दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपको बॉर्डर नहीं चाहिए तो आप एक ग्रिड लाइन भी क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, आपने क्या करा, टेबल सेलेक्ट किया, आपने टेबल सेलेक्ट किया, आप डिज़ाइन में गए, आपने नो बॉर्डर कर दिया यहाँ पर। ठीक है, नो बॉर्डर कर दिया। ठीक है, और आपने ग्रिड लाइन को सेलेक्ट किया हुआ है। ठीक, तो आपके पास क्या हो जाएगी, इस तरह की डॉटेड लाइन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, वो आपको शो होगी। ठीक है, इसमें आपके पास बॉर्डर नहीं है टेबल का, लेकिन जो है वो आप अगर इसको सेलेक्ट करेंगे और दोबारा से लेआउट में जाएंगे और ग्रिड लाइन पर आप जो है वो क्लिक करेंगे तो ये ग्रिड लाइन आपके पास हाइड हो जाएगी। ठीक है, इसी तरीके से आप अगर इसको दोबारा सेलेक्ट करते हैं और फिर आप ग्रिड लाइन को सेलेक्ट करेंगे तो ये आपके पास शो हो जाएगी। ठीक है, तो ये जब आपके पास शो होगी जब आपका बॉर्डर नहीं होगा। ठीक है, अगर बॉर्डर आपके पास नहीं है तो इस तरीके से आपके पास शो हो जाएगी। लेआउट में जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, प्रॉपर्टीज़ में भी वही है, टेबल्स हैं, रोज़ है, कॉलम है, सेल है, ऑल टेक्स्ट है, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, विड्थ है, वही सब चीज़ें। ठीक, तो ये हमारा टेबल का लेआउट जो है वो टैब ख़त्म हुआ है। अब डिज़ाइन टैब में हम लोग जाते हैं। डिज़ाइन टैब में क्या चीज़ें हैं, डिज़ाइन टैब में आपके पास टेबल के स्टाइल्स आ जाते हैं, बॉर्डर्स आ जाते हैं और टेबल स्टाइल ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आप कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं।
सॉरी स्टाइल्स हैं, कोई भी स्टाइल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। रेडीमेड स्टाइल है, ठीक है। स्टाइलिंग करनी है, इस तरीके से स्टाइलिंग हो सकती है आपके पास। सही, ये मैंने ये स्टाइल सेलेक्ट कर लिया, ठीक। अब मेरे पास इस तरीके से आ रहा है कि फर्स्ट कॉलम जो है वो मेरे पास, फर्स्ट कॉलम मेरे पास जो है वो आ रहा है, कलर हुआ है, ठीक है, मतलब हाईलाइट हुआ है, और फर्स्ट रो हाईलाइट हुई हुई है, और जो है वो इस तरीके से ये रोज़ आ रही हैं। अब इनका जो है वो मैं यहाँ से जो है ये मेरे पास टेबल स्टाइल ऑप्शन जो है वो इनके थ्रू जो है वो इसकी स्टाइलिंग भी चेंज कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे हेडर रो नहीं चाहिए हाईलाइट हुई भी, मैं इसको हटा दूँ, ठीक है। हट गई, हेडर रो हट गई, ठीक है। मैंने इसको सेलेक्ट किया, मुझे फ़र्स्ट कॉलम भी नहीं चाहिए हाईलाइट हुआ हुआ, मैंने फ़र्स्ट कॉलम पे से अनचेक कर दिया, ये भी कॉलम जो है वो सेलेक्ट हुआ हुआ, ओ हाईलाइट हुआ हुआ नहीं आएगा, ठीक। उसके बाद बैंडेड रो और बैंडेड कॉलम क्या होता है आपके पास, अगर आपको हेडर रो चाहिए तो हेडर रो इस तरीके से आ जाएगी, ठीक है। बैंडेड कॉलम और बैंडेड रो क्या होती है, अगर आप बैंडेड रो करेंगे तो आपके पास एक रो जो है वो थोड़े से डार्क शेड में आएगी, एक लाइट में आएगी, फिर एक डार्क में आएगी, फिर एक लाइट में आएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक और जो है वो रॉ इंसर्ट कर दूँ, ठीक है, तो वो इस तरह लाइट में आ गई, ठीक है। अगर मैं एक और इंसर्ट कर दूँ तो इस तरह डार्क में आ जाएगी, ठीक है। तो ये बैंडेड रॉ का काम है। अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ और डिज़ाइन में जाऊँ और यहाँ से मैं बैंडेड रॉ पे क्या कर दूँ, अनचेक कर दूँ, तो ये सारी रॉ क्या होंगी, एक ही शेड की आएंगी। और अगर मैं इसमें इसको चेक कर दूँगी, इसको मैंने चेक किया बैंडेड रॉज को, तो ये क्या होगा, एक डार्क और एक लाइट, एक डार्क और एक लाइट, लाइट और डार्क शेड की आ जाएंगी, ठीक है। इस तरीके से आप कॉलम को भी कर सकते हैं। अगर मैं जो हूँ बैंडेड कॉलम्स कर दूँगी तो मेरे पास एक कॉलम डार्क आएगा, एक कॉलम लाइट, एक कॉलम डार्क, एक कॉलम लाइट, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस तरह इसकी स्टाइलिंग और मज़ीद चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको लास्ट कॉलम हाईलाइट चाहिए तो आप लास्ट कॉलम को हाईलाइट कर लें, ठीक है। अगर आपको लास्ट कॉलम नहीं चाहिए, टोटल रॉ चाहिए, तो आपके पास क्या होगी, टोटल रॉ मतलब लास्ट वाली रॉ जो है वो हाईलाइट हुई भी आएगी। फर्स्ट कॉलम चाहिए, फर्स्ट कॉलम आ जाएगा। बैंडेड रॉ चाहिए, ये सारे आपको चाहिए एक साथ, तो इस तरीके से आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। इसमें क्या है, फर्स्ट कॉलम भी हाईलाइट हुआ हुआ है, लास्ट रॉ भी हाईलाइट हुई हुई है, फर्स्ट रॉ भी हाईलाइट हुई हुई है, और लास्ट कॉलम भी हाईलाइट हुआ हुआ है, और बैंडेड रॉ भी हुई हुई है, और बैंडेड कॉलम भी हुआ हुआ है, जिसकी वजह से आपके पास ये तरह चेक का डिज़ाइन बना हुआ है, ठीक है। तो ये इसके ऑप्शंस थे। इसके मज़ीद स्टाइल्स हैं, स्टाइल के ज़रिए आप जो है वो इस तरह आपके पास स्टाइलिंग आ जाएगी, स्टाइल चेंज कर लें आप। आपको हेडर रॉ चाहिए, इस तरीके से आप लगा लें, तो इस तरीके से यहाँ पे और मज़ीद आपके पास जो है वो डिज़ाइन आ जाएंगे, ठीक है। ये होगा टेबल स्टाइल। उसके बाद आपके पास है शेडिंग। शेडिंग में क्या होगा, आपका टेबल का कलर चेंज हो जाएगा। कोई एक स्पेसिफिक कलर आप देना चाह रहे हैं, कोई स्पेसिफिक कलर आ जाएगा। और अगर आप किसी रॉ को स्पेसिफिक कलर देना चाह रहे हैं तो उस रॉ को सेलेक्ट करें, और ये डार्क कलर आ गया इधर, ठीक है। इस तरीके से यहाँ से आप शेडिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल है आपके पास। अगर आपने बॉर्डर्स देना है, बॉर्डर देना है, बॉर्डर आप किस तरीके से देंगे, बॉटम बॉर्डर चाहिए आपको, बॉटम बॉर्डर इस तरीके से आ जाएगा। ये देखें, सिर्फ बॉटम में आ रहा है बॉर्डर, ठीक है। अगर आपको टॉप बॉर्डर देना है, टॉप आ जाएगा, लेफ़्ट आ जाएगा, राइट आ जाएगा, नो बॉर्डर आ जाएगा, ऑल बॉर्डर हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ आउटसाइड बॉर्डर चाहिए आपको, आउटसाइड पे आ जाएगा। इनसाइड चाहिए, इनसाइड पे आ जाएगा, ठीक है। इनसाइड हॉरिजॉन्टल बॉर्डर आ जाएगा, इनसाइड वर्टिकल बॉर्डर, और ये डायगोनल वगैरह में, ठीक है। और अगर व्यू ग्रिड लाइन आपको जो है वो शो करनी है तो ग्रिड लाइन इस तरीके से शो हो जाएगी। यहाँ पर भी ग्रिड लाइन का आपके पास ऑप्शन हैगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास बॉर्डर स्टाइल्स हैं, और बॉर्डर की जो बॉर्डर की विड्थ है
वो आपके पास है, ठीक है। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं बॉर्डर की विड्थ। अगर आपको विड्थ ज़्यादा चाहिए, आप यहाँ पे पहले ऑल बॉर्डर्स करें, ठीक है। यहाँ पे विड्थ आ गई आपके पास, ठीक। तो ये बॉर्डर की विड्थ जो है वो मैंने क्या कर दी, ज़्यादा कर दी है, इंक्रीज़ कर दिया मैंने। तो ये इस तरह आ जाएगी। मुझे थोड़ी सी कम करनी है तो ये इस तरीके से आ जाएगी। इसको मैं सिलेक्ट करूँ, हाँ मैंने बॉर्डर विड्थ ये ले ली, ठीक है। और मुझे कम करनी है थोड़ी, ऐसे करूँगा, ठीक है। तो ये बॉर्डर की विड्थ कम हो गई। आपको अगर कलर चाहिए बॉर्डर का तो आप यहाँ से कलर चेंज कर सकते हैं बॉर्डर का, ठीक है। बॉर्डर स्टाइल चाहिए आपको, यहाँ से आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। डबल लाइन के लिए चाहिए आपको बॉर्डर, सेलेक्ट किया आपने, ठीक है। ऑल बॉर्डर्स कर दिया तो ये डबल लाइन में आ जाएगा बॉर्डर आपका, सही। सेलेक्ट करूँ मैं, कलर चेंज करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप बॉर्डर का कलर और स्टाइलिंग बॉर्डर की चेंज कर सकते हैं। बॉर्डर की स्टाइलिंग यहाँ से चेंज होगी, बॉर्डर का कलर यहाँ से चेंज होगा, ठीक है। बॉर्डर पेंटर आप किस लिए यूज़ करते हैं, बॉर्डर पेंटर इसलिए यूज़ करते हैं कि आपको कोई स्पेसिफिक लाइन जो है वो आपको जो है वो चाहिए तो आप उसको इससे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे मैंने इसको यूज़ किया, ऐसे जो है वो आप बॉर्डर पेंटर के थ्रू जो है वो कोई स्पेसिफिक लाइन अगर आपको चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं, ठीक है। तो टेबल में जो है वो दो टैब थे हमारे पास, लेआउट और डिज़ाइन। और जो है वो लेआउट में हमने काफ़ी सारी चीज़ें देखी और डिज़ाइन में स्टाइलिंग थी, बॉर्डर था और शेडिंग वगैरह थी, ठीक है। तो टेबल का जो है वो इंसर्ट टैब में जो टेबल का ऑप्शन है वो यहाँ पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पिक्चर जो है वो पिक्चर इलस्ट्रेशन जो है इसका ग्रुप है उसको देखेंगे, ठीक है। उस और जो है वो उसमें पिक्चर शेप्स आइकन्स वगैरह हैं, इनको देखेंगे इनका किस तरीके से यूज़ होता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।